वो भी एक्स वाई के फंक्शन है, तो उनका भी डेरिवेटिव एक्स और वाई के साथ पॉसिबल होता है। तो यही लिखा हुआ है, दीज फंक्शन मे देमसेल्फ हैव अ पार्शियल डेरिवेटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर फंक्शन एक्स वाई का है तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो भी एक्स वाई के होंगे। ठीक है, अगर फंक्शन एक्स वाई का है ना तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो भी एक्स वाई के होंगे। तो अगर वो भी एक्स वाई के हैं तो इसका मतलब है उनके भी डेरिवेटिव पॉसिबल होंगे एक्स वाई के साथ। ठीक है, तो टोटल जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, अब हम सेकंड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। तो सेकंड ऑर्डर के जो टोटल डेरिवेटिव होते हैं वो 4 पॉसिबल होते हैं, वो हम देख लेते हैं, वो आपको याद करने होंगे बेटा। ये मैंने आपके सामने 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखे हैं, फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं जी ये किस तरह जा रहे हैं। ये है जी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है कि पहले डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला डेरिवेटिव क्या था, एफ ऑफ एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें एक्स के साथ। ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है एफ सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स एक्स। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी 2 दफा डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होती है फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में एफ ऑफ वाई वाई। तो इसका मतलब है ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, ये दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, इसके अंदर आप सबस्क्रिप्ट देखें सेम है, ये यहाँ पे एक्स एक्स सेम है और यहाँ पे वाई वाई सेम है। लेकिन अब हम जो करने लगे हैं उसमें एक्स और वाई सेम नहीं होंगे, आप गौर से देखना, गौर से देखिएगा। अच्छा, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और अब किसके साथ लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका जब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, यानी इस चीज को इस तरह लिखेंगे। लेकिन जब हम सबस्क्रिप्ट की बात करेंगे तो सबस्क्रिप्ट में एक्स वाई आएगा। ये जो पहला नंबर है एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो दूसरा नंबर है वाई, ये सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट वी विल टेक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन वी विल टेक विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे भी यही मतलब है, फर्स्ट टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी विल टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब मुझे इसका बताएं, पार्शियल डेरिवेटिव लें y का विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले x का लिया था ना, यानी पार्शियल एफ बाय पार्शियल x का लिया था ना, अब पार्शियल एफ बाय पार्शियल y का लें, पार्शियल एफ बाय पार्शियल y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक तो ये रिप्रेजेंट नोटेशन होगी, एक सबस्क्रिप्ट में सबसे पहले लिखेंगे y, क्योंकि पहले टाइम आप y से डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसके ऊपर ऑपरेट करा रहे हैं x, तो yx हो जाएगा। अब ये जो आखिरी दो डेरिवेटिव आए हैं एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई वाई, ठीक है, इसको कहते हैं कि डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको कहते हैं डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, the last two derivative are called mixed order partial derivatives और mixed second partial। मतलब ये जो, क्योंकि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये मिक्स होते हैं ना, एक्स वाई और वाई एक्स मिक्स होते हैं, इस वजह से इनको मिक्स ऑर्डर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं। अच्छा जी, also the derivative df by dx and df by dy are often called the first order partial derivative when it is necessary to distinguish them from higher partial derivative. Similarly, convention apply to the second order partial derivative of a function of three variable.
वो कह रहा है कि ये प्रोसेस जिस तरह आपने 2 वेरिएबल के लिए किया है उसी तरह 3 वेरिएबल के लिए भी इस प्रोसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ छोटा सा नोट है कि मिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एफ ऑफ एक्स वाई है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई एक्स है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पैरेंथेसिस के फॉर्म के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सिंपल है बेटा, 4 पॉसिबल डेरिवेटिव हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने सेकंड ऑर्डर निकालना है। बेटा कॉमन सेंस की बात है, सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि आपने सेकंड सीढ़ी पे चढ़ना है। तो सेकंड सीढ़ी में चढ़ने के लिए आपको फर्स्ट सीढ़ी के बारे में पता होना चाहिए। यानी अगर आपने सेकंड स्टेप लेना है तो आपको फर्स्ट स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे। तो यही लिखा है कि टेकिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव देखेंगे इसका, तो ये देख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इस फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव कर लें, इसका सेपरेट कर लें, इसका सेपरेट कर लें, यानी ये चीज़ सेपरेट हो जाएगी और ये चीज़ सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है और y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको y को बाहर निकाल दिया और जबकि यहाँ पे भी y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, इस वजह से मैंने y को बाहर निकाल दिया। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया थी। ये आपने निकाल लिया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सेम एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे फंक्शन के ऊपर दोनों साइड पे। यहाँ पे सेपरेट डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे। y के साथ डेरिवेटिव हो तो x वैल्यू टर्म्स कांस्टेंट है, उनको बाहर निकाल लें। y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 1, रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ रही है। अच्छा, अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाल लिए हैं, विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाल लिया, विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल लिया। अब हम मूव करेंगे सेकंड ऑर्डर। बेटा सेकंड ऑर्डर जो है वो टोटल मेरे पास 4 हैं। एक है xx, एक है xy, एक है yy, एक है yx। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले xx निकालने की कोशिश करेंगे। तो xx निकालने के लिए f ऑफ x के ऊपर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, जो जिसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 में जो f ऑफ x है, f पार्शियल डेरिवेटिव हो f विद रिस्पेक्ट टू x है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, यानी ये जो चीज़ है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास f ऑफ x आ जाएगा। तो ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म उठाई, इसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। सेम वही रूल है, सेपरेट करेंगे। ठीक है, y के x के साथ है तो y कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, यहाँ पे भी y कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यानी इक्वेशन नंबर 3 का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो मतलब 3 जो थी वो थी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है 3 जो है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, 3 जो है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका मैं दोबारा डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा, ये मैंने ऊपर वैल्यू निकाली हुई है इसकी इक्वेशन नंबर 3 में, ये मैंने निकाली हुई थी। इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यूज उठाई, सेपरेट डेरिवेटिव लिया, आगे सिंपल है, y के साथ डेरिवेटिव है तो x को कांस्टेंट